हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। अभी अभी हमारे देश के राष्ट्रपति ने दो देशों की यात्रा किया था, सर्बिया एंड सूरीनाम। दोनों का नाम यस से है तो याद रखिएगा। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सूरीनाम एंड सर्बिया। तो आज हमने सूरीनाम का एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। इट इज़ वेरी नेसेसरी। भाई हमारे देश के आप देखते हैं विदेश मंत्री जो हमारे यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये तमाम देशों की यात्रा क्यों करते हैं? भाई जाने आने से संबंध बनता है और यही हमारे भारत देश को मजबूती प्रदान करता है हर प्रकार से। आप एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए। आप अपने घर गांव में उस व्यक्ति को देखिए जो किसी के भी घर नहीं जाता है, उसकी रेस्पेक्ट, उसके सुख दुख या उसकी बात को मानने वाला शायद ही कोई मिलेगा। लेकिन वह व्यक्ति जो सबके घर में जाता है बहुत पॉपुलर होता है और बहुत ही फेमस होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे आईआर, आप जब सिविल की परीक्षा करते हैं तो इसमें आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाती है, तो उसमें ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे देश के जो भी हैं, कभी डिफेंस मिनिस्टर, कभी होम मिनिस्टर, तो कभी आपके प्रेसिडेंट, कभी वाइस प्रेसिडेंट, कभी प्राइम मिनिस्टर, किसी न किसी देश की यात्रा पर हमेशा रहते हैं। क्योंकि अगर आपको दुनिया में अपनी पावर और अपनी रेस्पेक्ट बनाना और बढ़ाना है, बूस्ट करना है, तो आपको देशों की यात्राएं करना ही पड़ेगा। तो बस छोटे से परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये गई हैं तो वहां पर क्या, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप देख लीजिए। जब ये वहां पर गई हैं 5 जून 2023 को, तो उनको वहां का सर्वोच्च नागरिक, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया हमारे राष्ट्रपति को। और क्या नाम है उसका, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये न्यूज में क्यों है सूरीनाम, तो पहले जान लीजिए। वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे राष्ट्रपति जी को दिया गया है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। याद रखिएगा इसको, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये वो अवार्ड है जो इनको दिया गया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। कब? 5 जून 2023। तो इस अवार्ड का नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में चूंकि बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं तो अवार्ड का नाम भी जानते रहिए, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। अब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो सूरीनाम कहाँ है भाई? तो सूरीनाम जो होता है साउथ अमेरिका, जो एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका की, ये देखिए साउथ अमेरिका को अगर हम इस तरह से देख ले तो साउथ अमेरिका इज देयर आर मोर देन 13 और 14 कंट्रीज। तो वहां पर जो कंट्रीज हैं उनसे सूरीनाम को मैप, पहले मैप के जरिए हम लोग इसको देखते हैं। तो मैप में देखिए सूरीनाम जैसे ये है और ऊपर इसके क्या है, अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर। यहीं पर इसकी राजधानी जो है पारामारिबो है, पारामारिबो। इसके वेस्ट साइड में गुआना है, गुआना एक देश है। और इसके ईस्ट साइड में आप पाएंगे फ्रेंच गुआना। फ्रेंच गुआना दरअसल फ्रांस का ही एक, फ्रांस रिपब्लिक का ही एक पार्ट है, इसको जानते रहिएगा। यहां से भी अभी भारत के कुछ कभी कभार छोड़े जाते थे वो सैटेलाइट वैटेलाइट, तो इसको जानते रहे। फ्रेंच गुआना जिसकी राजधानी है केन, CAYENN, केन या सेन, जो भी वहां पढ़ा जाता है, कैपिटल ये है। और गुआना की राजधानी जो है जॉर्ज टाउन है, जो डेमिरारा रिवर के माउथ पर है, मुहाने पर है। और इसके नीचे, सूरीनाम के नीचे ब्राजील है। तो तीनों देश का नाम याद रखिएगा, गुआना, ब्राजील और फ्रेंच गुआना। ये 3 देशों से घिरा हुआ हमारा सूरीनाम छोटा सा, बहुत छोटा देश है, स्मॉल कंट्री। और ये माइंड मैप ऐसे बना लीजिएगा, ऊपर अटलांटिक ओशियन, चाहे आप ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट जाइएगा तो ये पांचों। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, पहले इसकी रियो डी जेनेरियो राजधानी हुआ करती थी, अब ब्राजीलिया है, ब्रासीलिया। काफी उत्पादन में, कॉफी जो पी जाती है, बहुत आगे है ब्राजीलिया। अब देखो, इसी सूरीनाम को मरोविजने और कोरंतीज नदी को लेकर के, मरोविजने नदी को लेकर के सूरीनाम का गुआना से, और कोरांतीज नदी को लेकर के फ्रेंच गुआना से इसका
बॉर्डर डिस्प्यूट है, सीमाई विवाद है। तो ये जानते रहिएगा, दो नदियों का इसके साथ इसका सीमाई विवाद चल रहा है, मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये इसका मैप है। अगर आपको दिमाग में इतना आ गया ना तो समझिए आप वनडे की बात छोड़िए, यूपीएससी में बैठिए। ओके, यूपीएससी के सर्विसेज में। अब इसके बारे में कुछ खास बातें और हम लोग देख लेते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट। तो किसके साथ इसका बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो आप गुआना और फ्रेंच गुआना के किस रिवर को लेकर के, मरोबिजने के गुआना के साथ और कोरांतिस को फ्रेंच गुआना के साथ। इसके दक्षिण में कौन सा देश है, तो ब्राजील, जो कि दक्षिण अमेरिका का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है भाई, सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ठीक है, आते हैं और भी वन लाइनर फैक्ट्स इसका देख लेते हैं। चलिए भाई, लेट अस गो टू सूरीनाम। अभी तो हमारे प्रेसिडेंट आई हैं सबसे हाईएस्ट वहां का अवार्ड लेकर के, तो आइए देखते हैं। इसकी राजधानी, कैपिटल देखते हैं। कैपिटल ऑफ सूरीनाम इज पारामारिबो, जो अटलांटिक महासागर के एकदम मुहाने पर है, जानते रहिएगा। हालांकि तीनों देशों की राजधानियां जो है वो अटलांटिक महासागर पर ही है। किसकी, गुआना, फ्रेंच गुआना और सूरीनाम। इसकी करेंसी जो है वही डॉलर सूरीनामी। ठीक है, संसद, पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली के नाम से इसकी पार्लियामेंट जानी जाती है। यहाँ के राष्ट्र प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति हैं इसके चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नाम से लग रहा है इंडियन है, तो होंगे इंडियन मूल के ही। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिन्होंने इनको दिया था ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हीं के द्वारा दिया गया था इनको। और भारत के राजदूत वहां पर कौन है, आजकल ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो भारत के राजदूत एस बालचंद्रन, एस बालचंद्रन। ये फैक्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जानना। यहाँ का मुख्य धर्म क्या है भाई, तो क्रिश्चियनिटी, ईसाई सबसे ज्यादा है, मेन धर्म वही है। हिंदू, तो हिंदू यहाँ पर पूरी जनसंख्या के 1/5 भाग है, 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ की भाषा डच है, वेरी इंपॉर्टेंट, डच लैंग्वेज बोली जाती है सूरीनाम में। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के पूर्वोत्तर कोस्ट पर स्थित एक छोटा सा देश है, मैंने बताया ही, अटलांटिक कोस्ट माने उस पर स्थित एक देश है, दक्षिण अमेरिका के एकदम नॉर्थ ईस्ट में है। यह दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, द मोस्ट, ये दक्षिण अमेरिका में जितने भी देश हैं 13 देश ही आते हैं, तो क्षेत्रफल और आबादी माने एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से स्मॉलेस्ट कंट्री है। सबसे छोटा देश कौन सा है भाई, सूरीनाम है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूरा सबसे क्षेत्रफल और आबादी में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री यही है। यह पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध एक देखते हैं उत्तरी, दक्षिणी और एक होता पूर्वी, पश्चिमी। तो पश्चिमी गोलार्ध पर इकलौता डच भाषी क्षेत्र है, यानी पश्चिमी गोलार्ध पर यही एकमात्र देश है जहां डच भाषा बोली जाती है। सूरीनाम का समाज बहुत सांस्कृतिक है, अलग अलग जाति, भाषा, धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और बड़े प्यार से यहाँ पर सब रहते हैं। ये था एक छोटा सा वीडियो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मैंने बहुत ज्यादा मैंने कर दिया है, लेकिन इतने फैक्ट आपको पढ़ने चाहिए। किसी भी देश में हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई भी जा रहा है तो उस देश के बॉर्डर कितने देशों से लगते हैं, उन बॉर्डर देशों की राजधानी क्या है। देखो जहां जा रहे हो वहां का तो मेन क्वेश्चन बनना 100% बनेगा, लेकिन अब आजकल क्या है, थोड़ा साइड में, जानते हो सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन प्रोसेस इस समय चल रहा है। तो रिजेक्शन में वो देखना चाहते हैं कि क्या उसके आसपास का नॉलेज हमारे जो स्टूडेंट है उसको है कि नहीं है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो यू विल गेट श्योरली गुड मार्क्स एंड यू विल पास एनी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक। एनीवे, ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी, यूजफुल और हेल्पफुल हो तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।